तो गाइस, कैसा लगेगा जब आपका कोई दोस्त आपके सामने तड़प तड़प के मर रहा हो पर आप उस समय कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये स्टोरी है मुंजिया की, जिसकी रिसेंटली अभी एक मूवी भी रिलीज हुई है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारी एक और हॉरर वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो कि हर यूट्यूबर की होती है। तो जल्दी से नीचे जाइए और ये वाला बटन दबा दीजिए जो कि आपको दिख ही रहा होगा, और ये वाला बटन दबा दीजिए जो कि आपको भी दिख रहा होगा और आपको भी दिख रहा होगा। जी हाँ, दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, ये स्टोरी है दो दोस्तों की, अभिनव और जय की। और दोनों के दोनों एकदम परम मित्र थे, जैसे कि हम दोनों हैं। जी हाँ गाइस, ऐसे ही है ना, वो दोनों एकदम पक्के वाले दोस्त थे। तो एक दिन गाइस, जो जय था उसका है ना 18th बर्थडे था उसका। और गाइस, उस बर्थडे पे उसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला था, क्योंकि गाइस उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस, जिस दिन उस अभिनव का बर्थडे था, उस दिन है ना उसके जो दूसरा दोस्त था जय, उसने सोचा है ना मैं उसको है ना रात की 12 बजे उसे बहुत ही बढ़िया सरप्राइज दूंगा और विश करूंगा उसे। और यही सोच के है ना उसने है ना अपने दोस्तों को है ना रात की 12 बजे है ना उसको एक बीच पे बुलाया। उसके बाद बीच पे जाने के बाद दोनों दोस्तों ने ना बीच पे आके एक बार तो बैठे। फिर जय ने अपना बैग खोला। उसके बाद जय ने ना 2 दारू की बोतल निकाली। उसके बाद उन दोनों ने आज के पहले ना कभी भी नहीं दारू पिया था। तो गाइस, वो न्यू एक्सपीरियंस लेना चाहता था। तो गाइस, उसने ना उन दोनों ने मतलब बहुत दारू पिया। लगभग वो है ना 2-3 घंटे तक वहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद तो जो जय था उसको है ना बहुत जोर से टॉयलेट लगी, और वो मतलब दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा नशे में आ चुके थे। और है ना जय था, वो है ना उसको बहुत ज़्यादा जोर से टॉयलेट लगी थी। वो फटाफट एक पीछे पूरा जंगल था। उसके बाद उस जंगल के थोड़े से अंदर गया और है ना उसने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया। उसके बाद उसने आगे पीछे कहीं नहीं देखा, वो बहुत ही नशे में था। उसके बाद जैसे उसने काम खत्म किया, उसके बाद वो जा ही रहा था। उसके बाद पीछे से ना किसी की घुरनाने की आवाज़ आई। उसके बाद उसने पीछे मुड़ा। फिर वो बोला, उस पेड़ को देखते हुए बोला कि कौन है? और गाइस, उसे पता नहीं था कि एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ पे है ना रात को कुछ भी हो सकता है। जय के पीछे अभिनव आया, और जय ने ना उस अभिनव को पीछे से देखा नहीं, और वो उसी पेड़ को घूर रहा था। उसके बाद जो अभिनव था उसने ना उसके हाथ में जो दारू की बोतल थी वो उन्होंने पूरा दारू वारू खत्म कर लिया था। उसके बाद उस बोतल को है ना उसी पेड़ पे मारा, और जैसे उस पेड़ पे मारा किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके बाद जो है ना जो जय था उसने बोला कि ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। इसलिए है ना उसने जो कांच की बोतल फूट गई थी उस पेड़ से टकरा कर, वो उस कांच की बोतल का एक टुकड़ा लिया उसने। उसके बाद है ना ए और जे बना के उसके बाद है ना उस अभिनव को बोला कि ये दिन मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। उसके बाद वो दोनों जा ही रहे थे। उसके बाद मतलब जो पेड़ था वो अपने आप बहुत जोर से हिलने लगा। उसके बाद अभिनव जो था वो थोड़ा पीछे था, और जो जय था वो थोड़ा पेड़ के पास में ही था। उसके बाद एक बड़ी सी डाली आई, बहुत बहुत बड़ी डाली थी वो, और वो है ना जय के ऊपर गिर गई। उसके बाद जैसे 1 सेकंड में ना उस अभिनव का सारा नशा उतर गया, और वो कुछ भी नहीं कर पाया। फटाफट से उसने डाली हटाई, और वो डाली इतनी भारी थी कि हट भी नहीं थी, और वो तुरंत जो जय था वो बेहोश पड़ गया उसी जगह। उसके बाद डाली हटाई, उसके बाद डाली उसने बहुत खींची, फिर भी उससे हट रही नहीं थी। और जो अभिनव था उसे लगा मेरे पीछे कोई कूदा है। उसके बाद उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उसकी आंखें एकदम शॉक हो गई, और वो एकदम सुन पड़ गया उसी जगह पे। उसने देखा कि उसके पीछे एक नीली आंख वाला कोई ना जीव है, जिसकी है ना एक लंबी सी चोटी है, और है ना उसके बहुत बड़े बड़े नाखून है, उसके बहुत बड़े बड़े दांत है। उसके बाद उसका शरीर है ना एकदम पेड़ का तना होता उस तरीके से उसका पूरा शरीर था, और मतलब एकदम वो डरावना दिख रहा था। जी हाँ गाइस, उसने ना अभिनव ने ये चीज़ देखी, और वो जैसे पीछे होके वो भागने वाला था, उतने में उस मुंजिया ने अभिनव पे हमला कर दिया, और उसके बड़े बड़े नाखून से उसे खरोचने लगा। फिर भी अभिनव है ना उसके हाथों से छूट के कैसे भी करके वो थोड़ा दूर आ गया। उसके बाद जो मुंजिया था वो है ना एक अलग सी है ना
आत्मा मतलब कोई काली परछाई में है ना परिवर्तन करके उसके बाद जो जय था उसके शरीर में चला गया। उसके बाद जो जय था वो अपने आप खड़ा हो गया और उसने डाली को उठाया और फेंक दिया। उसके बाद डाली को उठा के फेंकने के बाद है ना जो जय था उसका आंखें एकदम नीली पड़ गई, उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया और वो बस खाली एक ही जगह पे खड़ा है। उसके बाद जय जो अभिनव था वो है कि बार बार जय को बुला रहा है, जय आजा जय आ जाइयो, लेकिन जय एक जरा भी कुछ ना सुन रहा था। उसके बाद ये सब होते होते ना सुबह की लगभग 5:30 ही हो गई थी। उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय हुआ और है ना जैसे ही उस जय पे ना पहली किरण पड़ी तो वो है ना उसके अंदर से वो मुंजिया था वो निकल के भाग गया। और उसके बाद जो दोनों दोस्त थे वो अपने अपने घर चले गए। फिर अगली रात को जय की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और उसे मतलब अपने रूम में आसपास किसी की घुर्राने की आवाज़ आने लगी और वो बहुत डर गया था। उसके बाद उसने अपनी चादर ली और अपने मुंह पे ढक दी और उसके बाद थोड़ी देर हुई ढकने के बाद उसके बाद है ना किसी भी चीज़ की आवाज़ इतनी नहीं आ रही थी। और फिर जय जो था वो इतना भी डर रहा नहीं था। उसके बाद उसने चादर हटाई, उसकी आंखें एकदम शॉक हो गई और उसने देखा अपने चेस्ट ऊपर छत पे कोने में है ना वही मुंजिया खड़ा है और उससे पूरा का पूरा मुंजिया की पूरी शक्ल और हर एक चीज दिख रही थी। और ये सब देख के ना वो जो जय था वो एकदम शॉक हो गया। उसके बाद जो मुंजिया था उसने ना अजय पे हमला कर दिया, उसे पूरा नोचा के पूरा है ना उसको चीर फाड़ दिया। उस समय अभिनव अपने घर पे था और अभिनव बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था उस कल रात के किस्से को देख के। उसकी शक्ल पूरी देखने लायक थी और ये सब घबराहट में ना उसके पापा आ गए और उसके पापा है ना उस गांव के माने जाने वाले पंडित थे और उसके पापा ने पूछा, बेटा अभिनव तुझे क्या हुआ है, तू कल से इतना घबराया हुआ दिख रहा है। उसके बाद अभिनव ने वो सारा का सारा किस्सा है ना उसके पापा को बताया। जो अभिनव के पापा थे उन्होंने बोला अभी तुरंत के तुरंत अपने को है ना जय के घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि जय के साथ कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर एक मुंजिया प्रेत का वास हो गया है। उसके बाद अभिनव और उसके पापा दोनों के दोनों जय के घर पे गए और वो जाते हुए उन्होंने रूम का दरवाजा खोला और वो उसी जगह पे एक मूर्ति के समान खड़े हुए क्योंकि उन्होंने ऐसी बुरी चीज देखी जो आज तक है ना किसी ने भी नहीं देखी हो। और जो जय था वो है ना एकदम चीर फाड़ के पूरा फटा हुआ था और है ना उसके जो चेहरा था उसमें एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था, जैसे कि उसने अपनी मौत को एकदम करीब से देखा हो। और है ना अभिनव उसी जगह पे ना वो जय मरा पड़ा था और है ना ये सब चीजें देख के उसके पापा ने ना उसी जगह पे डिसीजन लिया कि अभी हमें उसी पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके अभिनव और उसके पापा दोनों है ना उसी पेड़ के पास गए और उन्होंने है ना सुबह होने तक एक प्रार्थना करते गए। उसके बाद उसी मुंजिया से बहुत माफी मांगी उन्होंने। उसके बाद सूर्य उदय हो गया और वो अपने अपने घर चले गए। तब से अभिनव के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। एक चीज बहुत बुरी हुई अभिनव के साथ क्योंकि अभिनव का एकदम परम मित्र उसका जिगरी दोस्त उसके साथ में नहीं रहा। और गाइस आज की स्टोरी है ना ये जो थी वो सुनते हुए भी हमें थोड़ा दुख हुआ कि उसका जो दोस्त था वो है ना मर गया और वो मुंजिया के लपेट में आ गया। तो गाइस इस स्टोरी पे एक मूवी भी बनी है जो कि आप देख सकते हो। इस मूवी का नाम है मुंजिया। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी मुंजिया दिखी है क्या।